गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की सदर में दाऊदी बोहरा जमात के मरकज़ ताहिरी मस्जिद आमद। जमात के मरकजी रहनुमाओं ने गवर्नर सिंध का खैर मकदम किया। दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन की मजलिस में शिरकत की। बात करने के लिए मौजूद हैं खुर्शीद रहमानी। खुर्शीद, बताइएगा इस हवाले से। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने सदर में दाऊदी बोहरा जमात की जो मस्जिद है वहाँ वो पहुंचे हैं और ये पहुंचने के बाद दाऊदी बोहरा जमात के मरकजी रहनुमाओं ने गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का इस्तकबाल किया। इस मौके पर दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने गवर्नर सिंह को शाल पेश की। दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने मजलिस में शिरकत किया। इस वजह से गवर्नर सिंह की दरख्वास्त पर दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की जवाब भी दिए और गवर्नर सिंह ने दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन को हर बरस मुहर्रम हराम में पाकिस्तान आमद की दावत दे दी है। इस वजह से सब जो दोनों के दरमियान जो मुकालमा उसमें ये भी कहा गया कि आपकी दुआओं से मुस्तफीद होते हैं। गवर्नर सिंह का बोहरी जमात के रूहानी पेशवा से मुकालमा हुआ। इस मौके पर गवर्नर सिंह ने ये भी कहा है कि आपकी आमद से माशी सरगर्मियों में इजाफा भी होता है। जी खुर्शीद, आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नर सिंध की दाऊदी बोहरा जमात के मरकज़ ताहिरी मस्जिद आमद। दाऊदी बोहरा जमात के मरकज़ी रहनुमाओं ने गवर्नर सिंध का खैर मकदम किया। दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन की मजलिस में शिरकत। गवर्नर सिंध की दरख्वास्त पर दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की। पीपल्स बस सर्विस के तमाम ऑपरेशन 9 और 10 मुहर्रम को मुअत्तल रहेंगे। EV2 बहरिया टाउन से मलीर तक चलाई जाएगी। बात कर लेते हैं अक्सर शाहिद से, बताइएगा। बिल्कुल, शहर कराची में जैसा कि रंग बिरंगी बसें आवाम को पीपल्स बस सर्विस की सहूलत फराहम करती है। 9 और 10 मुहर्रम को रास्ते बंद होने के साथ बायस जो है वो पीपल्स बस सर्विस के तमाम ऑपरेशन 9 और 10 मुहर्रम को मुअत्तल कर दिए गए हैं। इसमें सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास, नवाबशाह और हैदराबाद भी शामिल है। जबकि पीपल्स बस सर्विस की EV1 और EV2 जो है वो चलाई जाएगी। EV1 मलिर कैंट से मलिर रोड तक जो है वो चलाई जाएगी, जबकि EV2 बहरिया टाउन से मलिर तक चलाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। हुकूमत और फ्लोर मिल्स मालिकान के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। कराची में फ्लोर मिल्स खुलने से आटे के बहरान का खदशा टल गया। फ्लोर मिल्स खुलने पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। हुकूमती कमेटी की जानिब से फ्लोर मिल्स मालकान से राब्ता और मामलात के हल की यकीन दहानी के बाद फ्लोर मिल्स खुल गईं। हुकूमती कमेटी ने जुमरात को पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को बुला लिया। विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने पर फैसला होगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने गुज़श्ता रोज कराची समेत सिंध के तमाम मेंबरान को फ्लोर मिल्स खोलने की हिदायत जारी की थी। फ्लोर मिल्स खुलने के बाद फ्लोर मिलों में गंदम की वॉशिंग और इसके बाद पिसाई की जा रही है। 2.5 नंबर आटा, फाइन आटा, चोकर और मैदा तैयार किया जाने लगा। फ्लोर मिल्स खुल जाने के अमल को शहरियों ने खुशाइन करार दिया। आटा तो लाजमी हर इंसान खाएगा, गरीब भी खाएगा, अमीर भी खाएगा, इस वजह से आटा ज़रूरी है। फ्लोर मिल वाले ने हड़ताल ख़त्म कर ली, ये तो बहुत अच्छी बात है, बेहतर बात है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन पहले जो बंद किया था गलत किया था। हाँ, देना चाहिए आटा। गरीब बंदे हैं और मजदूर बंदे हैं और कोई मेहनत करता है, यही तो है पेट के लिए आटा। अल्हम्दुलिल्लाह आटा अभी शुरू हो गया। पहले हम परेशान थे, आटा नहीं मिल रहा था होटल के लिए। तो हड़ताल ख़त्म है अच्छी, तो फ्लोर मिल वाले भी मजबूरी से हड़ताल करेगा ना, क्योंकि वो मजबूरी से हर आदमी आजकल तो जो होते हैं, हम बहुत परेशान हैं। 3 दिन की हड़ताल से कराची में होलसेल मार्केट और दुकानों पर आटा खत्म होना शुरू हो गया था। कराची में 100 से ज़ायद फ्लोर मिल्स में काम शुरू हो गया है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। इमाम बारगाहों के अतराफ फराहमी और नकासियाब के इंतजाम। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की टीम में मुतहरिक। इमाम बारगाहों के अतराफ पानी की लाइनों में लीकेजेस को ख़त्म कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश। बिल्कुल, देखिए मुहर्रम और हराम के मौके पर इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए इंतज़ामिया मुतहरिक है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की टीमें भी शहर भर में काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कदीमी इमाम बारगाह 12 इमाम के अतराफ भी। अगर मैं अपने कैमरामैन हसन इकबाल से कहूँ तो दिखा सके, यहाँ पर वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की टीमें जो है वो काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे जो सीवरेज की लाइनें हैं उनको दुरुस्त करने के लिए जो टीमें हैं वो 24 घंटे काम कर रही हैं, क्योंकि जो छुट्टियाँ हैं वो भी मनसूख कर दी गई हैं, जिसकी वजह से जो अमला है वो भरपूर अंदाज में मुतहरिक है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है अदनान रशीद है, जो साउथ जोन के इंजीनियर हैं। सब बताइएगा
टीमें काम कर रही हैं, क्या हिदायत है आपके पास? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैं अपना डिस्ट्रिक्ट साउथ सदर में इस टाइम मौजूद हूँ और ये कदीमी इमाम बारगाह के ऊपर आज जुलूस है इनका, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम तर एफर्ट्स की भी है। सैयद सलाउद्दीन साहब हमारे CEO साहब हैं और COO असदुल्ला साहब हैं, उनकी स्पेशल हिदायत है कि इलाकों के अंदर कोई किसी जगह के ऊपर ओवरफ्लो नहीं हो, और आप लोगों की छुट्टियां जो है वो मनसूख कर दी गई हैं और तमाम टीम हमारी काम कर रही है। हमने जो है वो सिस्टम को ओके कर दिया है। तमाम रूट जो है जुलूस का जो है रूट है हमने सारा चेक कर लिया है। कल कमिश्नर साहब का और डिप्टी कमिश्नर साहब का भी यहाँ पर जो है विज़िट हो गया है, और उसके ऊपर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज संडे है और संडे को मैं इस टाइम खुद मौजूद हूँ एरिया के अंदर, और यहाँ पर कोई ओवरफ्लो नहीं है। तमाम रूट्स क्लियर है। मेरी दोनों गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जो काम कर रही हैं, और मेरी पूरी टीम सब इंजीनियर के साथ काम कर रही है। मैंने इसको चेक कर लिया है, और जब तक हमारे ये जुलूस नहीं निकल जाते 10 मुहर्रम तक हम जो है हम यहाँ मौजूद रहेंगे, और इंशाल्लाह जो है वो तमाम सिस्टम को जो है ना ओके रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल जुलूस के रूट्स को क्लियर करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो लाइटिंग है उनके इंतजाम को भी बेहतर किया जा रहा है। शहर भर में जो जुलूस की गुजरगाहें हैं वहाँ पर कंटेनर्स भी पहुँचा दिए गए, और रात 12 बजे के बाद जो जुलूस की गुजरगाहें वहाँ पर कंटेनर्स लगाकर रास्तों को सील कर दिया जाएगा। जी, मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सबीलों का एहतमाम। जौहर चौरंगी पर सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सज गई। सबील के मुंतज़मीन कहते हैं 24 साल से जौहर चौरंगी पर ये सबील लगा रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं फरहान खान से, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर के आयद में मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मुख्तलिफ मकामात पर सबीलें सजाई जाती हैं। जौहर चौरंगी के ऊपर मुख्तलिफ मकामात पर जो वो सबीलें सजाई जाती हैं। मिलेनियम रोड से अगर आप इंटर हो तो सबीलों की जो वो आगाज़ शुरू हो जाता है। इस वक्त मैं जौहर चौरंगी के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पे भी जो बरसों साल से यहाँ पे सबील सजाई जाती है। मेरा कैमरामैन वाहिद आपको दिखाएँ तो सबील के अंदर जो वो पानी और मशरूबात यहाँ पर गुजरने वाले मुसाफिर हो या कोई भी प्यास का तलबगार हो उसको पानी पिलाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ वो शख्स भी मौजूद है जो इस सबील को सजाते हैं। इनसे बात भी करने में रहेगा कि कितने साल पुरानी ये सबील है और कितने मुहर्रम हराम से शुरू की जाती है और कब इसको ख़त्म किया है। ये पहले मुहर्रम से शुरू होती है, 10 मुहर्रम को ख़त्म होती है और 12 को दूसरी जगह पे शिफ्ट होती है। 12 का साइम का जुलूस में भी यही सबील लगती है, और ये सुबह 9 बजे खुलती है और रात को 1 बजे बंद होगी। और बाकी ये हम अपने थ्रू चला रहे हैं, किसी से कोई डोनेशन का कोई चक्कर नहीं है, अपने भाई मिल के कर रहे हैं। हम सब भाइयों का काम है, ये मौला की ड्यूटी। कितने साल पुरानी है सबील, कितने साल से आप ये इसको रिवायत को चला रहे हैं? ये 2001 से लगी हुई है, 2024 तक 2024 हो चुकी है। 24 साल हो गए हैं तकरीबन, मुसलसल चल रही है। सबसे पुरानी सबील है जौहर चौरंगी की। बिल्कुल, जौहर चौरंगी की सबसे पुरानी सबील है। 20 से 22 साल से जाहिद होगा इस सबील को जौहर चौरंगी के बिल्कुल चौरंगी के साथ जो है वो लगाया जाता है, जहाँ पे पहले मुहर्रमुल हराम से इस सबील की तैयारियाँ शुरू की जाती हैं और 10 मुहर्रमुल हराम तक ये सबील यहाँ पे चलती है। जबकि 12 मुहर्रमुल हराम सोयम को जो है वो बड़ी सबील भी इनकी जानिब से लगाई जाती है। तमाम भाइयों की जानिब से मिलकर इस सबील को सजाया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ मशरूबात और पानी जो है वो शहरियों को यहाँ पर फराहम किया जाता है। जी, मुहर्रमुल हराम के मरकज़ी जुलूस के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गईं। जुलूस के रिवायती रास्तों की मुरम्मत मुकम्मल कर ली गई। गुजरगाहों पर स्ट्रीट लाइट्स भी लगा दी गईं। मज़ीद तफसीलात ताहा मलिक से जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज 7 मुहर्रमुल हराम का दिन है, और अगर हम बात करें मरकज़ी जुलूस की तो मरकज़ी जुलूस के लिए जो कि 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को निकाला जाता है उसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि ये वो जगह है जो कि मेन मरकज़ी जुलूस का जो है मेन एंट्री पॉइंट यहाँ पर बनाया जाता है, और यहाँ पर जो है वो रोड के जो ऊबर खाबर थोड़ी सी सड़क थी उसकी जो मुरम्मती काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। यहाँ पर जो कारपेटिंग है वो होती हुई हमें नज़र आ रही है। इस रोड की दोनों तरफ जो है वो कारपेटिंग की गई है। छोटे मोटे जो गड्ढे थे वो यहाँ पर भर दिए गए हैं और कारपेटिंग कर दी गई है। साथ ही यहाँ पर ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इस पॉइंट से जो है वो खुदादाद से आने वाला जो जुलूस है वो आकर के मरकज़ी जुलूस के अंदर जम होता है, और फिर मरकज़ी जुलूस जो नेशनल पार्क से निकलता है वहाँ से आगे एम ए जिन्ना रोड की तरफ वो गामजन होता है, और फिर मरकज़ी अपने जो रिवायती रास्ते हैं उनको इख्तियार करते हुए फिर वो मेन कारदर तक वो जुलूस जाता है। यहाँ पर काबिल ज़िक्र बात ये भी है कि इस पॉइंट के ऊपर कंटेनर्स भी लगाए गए हैं ताकि किसी भी किस्म के नागवार हादसे से निपटने के लिए जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल हों, और इसी पॉइंट के ऊपर जो है वो चेकिंग भी की जाती है। यहाँ पर स्काउट्स का अमला तैनात होता है, और यहीं पे स्काउट्स का अमला इस साल भी तैनात होगा, और यहाँ से आगे फिर ज़ायरीन जो अज़दार हैं उनको अलाउ किया जाएगा कि वो इस जुलूस के अंदर शिरकत करें और फिर इस जुलूस के साथ साथ आगे खारदर तक जाएँ। शाह फैसल में पानी की किल्लत बरकरार। RO प्लांट पर शहरियों की लंबी कतारें लग गईं।
इलाका मकीनों को परेशानी का सामना है। आपको बताएं, शाह फैसल में पानी की किल्लत बरकरार, आरओ प्लांट पर शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। बात करने के लिए अक्सा शाहिद हमारे साथ हैं। अक्सा, अपडेट कीजिएगा इस पर। शाह फैसल 4 नंबर अक्सा हमारे साथ मौजूद होंगी। आपको बताते चलें कि पानी की किल्लत ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। शाह फैसल नंबर 4 पर लगे आरओ प्लांट पर शहरी पानी की कतारें लगाए खड़े हैं। पानी के लिए कतारें लगाए खड़े हैं। आरओ प्लांट पर शहरियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। अक्सा हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अक्सा, अपडेट कीजिएगा, शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं शाह फैसल 4 नंबर में मौजूद हूँ और यहाँ पे डिग रोड दूसरे दराज से काला बोर्ड की तरफ से भी लोग यहाँ पर आते हैं और पानी भरते हैं। शाह फैसल की अगर हम बात करें तो कोई अरसे से यहाँ पे जो है वो यहाँ पर पानी की फरहमी मुअत्तल है। शहरी इतवार का रोज़ हो या हफ्ते का वर्किंग डे हो, यहाँ पर उमूमन जो है वो रोज़ाना की तरह आते हैं और इस लाइनें लगाते हैं। इस वक्त भी आप देख रहे होंगे कि शहरी हाथ में कम से कम 4 से 5 कैन लिए जो है वो यहाँ पर भर रहे हैं। 12 बजे का वक्त हो या फिर 3 बजे का वक्त हो, यहाँ पर जो वो पानी के लिए हर वक्त कतारें लगी रहती हैं। यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइएगा कि रक्शे में कैन चढ़ा रहे हैं, आपके हैं या फिर किसी के घर जो है वो देने? हमारे ही हैं, पानी तो है ही नहीं यहाँ, तो इतनी परेशानी हो रही है। कितना अर्सा हो गया पानी की फरहमी को? काफ़ी टाइम हो गया, अंदाजन ऐसे ही कोई साल डेढ़ तो हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कितने कैन भर के लेके जा रहे हैं? अभी 4 लेके जा रहे हैं, अभी फिर आऊँगा दोबारा। फिर आएंगे? जी। कितने दिन बाद पानी भरते हैं? रोज़ाना सुबह शाम दोपहर। घर में कितना अफराद और ये पानी से गुजारा हो जाता है? मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। मीठा पानी खरीदते हैं फिर? हाँ, पीने का तो फिल्टर से लेना पड़ रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर यहाँ पे पानी नहीं आता तो हमने ये सुना है कि खरीदना भी पड़ता है? हाँ, वो बाहर है ना दुकान फिल्टर। आपने कभी खरीदा है वहाँ? बहुत खरीदा है। अभी ये चल रहा है तो आए हैं। अच्छा। अगर ये बंद होता तो वहाँ से खरीदना है। यहाँ पे पानी कब बंद होता है? जब लाइट नहीं होती, नहीं होता पानी। 12 बजे भी यहाँ पर कतारें लगी हुई होती हैं? 12 क्या 2 बजे तक लोग आए होते हैं रात में। अच्छा, पानी आता ही नहीं है? नहीं, लाइनों में आई नहीं, मोटरें चला चला के तंग आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि शहरी जो है वो छोटी सी बच्ची को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइएगा, बच्ची को यहीं पे नहला दिया? जी, यहीं पे नहला दिया। मीठा पानी घर पे आने, डॉक्टर ने मीठा पानी का बोला हमको नहलाने का। अच्छा, गर्मी से एलर्जी हो गई? जी भाई। तो ये बताइए कहाँ से आए हैं? मैं पीछे रोड से आऊँ, बरेली कॉलोनी से। अच्छा। बाबर नाम है मेरा। और कैन भर के लेके जा रहे हैं पानी के? कैन भर के लेके कितने कैन भर के लेके जा रहे हैं? 9 कैन भर के ले आता हूँ इतवार हफ्ते का पानी। सुबह ड्यूटी और फिर ये पानी भरो। यानी ड्यूटी भी करते हो, पानी भी भरना? ये हमारी ड्यूटी में शामिल हो गया। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, वो अल्लाह करम करे बस सब पे और हम पे भी। अच्छा, ये बताइएगा बच्चे के साथ 9 कैन कैसे लेके जाएंगे? चले जाएंगे। ले जाएंगे? जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर बड़ी मुश्किलात का सामना है। पहले अपनी ड्यूटी करते हैं जॉब पर, जो घर वालों को संभाल सकें, उसके बाद ये पानी की ड्यूटी भी जो है वो यहाँ पर शहरियों को करनी पड़ती है। इस वक्त आप देख रहे होंगे कितने सारे कैन जो है वो लोग यहाँ पर लेके खड़े हुए हैं। एक बंदा जो है वो कम से कम भी 5-6 कैन लेकर जाता है और ये कोशिश करता है कि उसके घर पे जो है वो गुजारा हो सके। शहरी रोज़ाना की बुनियाद पे भी यहाँ पर आते हैं या फिर अपनी सहूलत के मुताबिक जो है वो 2 से 3 दिन का पानी जो है वो स्टॉक करके ले जाते हैं ताकि जहनी सुकून मिल सके। लेकिन जैसे कि गर्मी का मौसम है, इसमें रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो नहाना धोना होता है, कपड़े धोने होते हैं, घर के इस्तेमाल के लिए पानी चाहिए होता है। पानी एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ में इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा पानी की फरहमी लाजमी होनी चाहिए। इस वक्त भी जो है वो यहाँ पर कतारें लगी होंगी। जब लाइट जाती है तो तब यहाँ पर पानी बंद कर दिया जाता है और जो यहाँ पर आने वाले शहरी होते हैं उनको अंदर फिल्टर प्लांट से जो है वो कैन खरीदने पड़ते हैं। 1 कैन जो है वो 30 रुपये के 2 हैं, 50 रुपये के बड़े वाले कैन 2 हैं। इस हिसाब से जो है वो आरओ प्लांट वालों ने, फिल्टर प्लांट वालों ने अपनी अपनी जो है वो कीमतें बनाई हुई हैं। जबकि जो शहरी यहाँ पर आते हैं, कुछ खवातीन भी यहाँ पर आती हैं, रक्षा करके आती हैं, बच्चे यहाँ पर जो है वो बड़ों के साथ आते हैं सपोर्ट के लिए ताकि कैन जो है वो बासानी ले जा सकें। शाह फैसल वालों की ज़िंदगी कुछ इस तरह की है कि छुट्टी का दिन हो या फिर काम का दिन हो, पानी की ड्यूटी उन्हें जो है वो मुस्तकिल तौर पे करनी है और रोज़ाना की बुनियाद पे पानी भर के जो है वो लेके जाना है, वरना घर वालों को जो है वो परेशानी का सामना होता है। जी बिल्कुल, रोज़ाना की ये ड्यूटी है कि पानी भर के ले जाना है, वरना परेशानी का सामना रहेगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। दुनिया के मेट्रोपॉलिटन शहरों में शुमार होने वाले शहर कराची में आज भी लोगों की अक्सरियत लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर है, जिसकी बुनियादी वजह गैस मसाइल हैं।
हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार नॉर्थ नाजिमाबाद बिलालाबाद के एक ऐसे ही घर में मौजूद हैं जहां लकड़ी पर खाना बनाकर गुजर बसर किया जाता है। मजीद उनसे जानते हैं। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ नाजिमाबाद के इलाके बिलालाबाद में, जहाँ पर गैस के शदीद मसाइल हैं। इस इलाके में हम देख रहे हैं कि गैस के मीटर भी मौजूद हैं और गैस की पाइपलाइन भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ के मकीन हैं वो लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। छुट्टी का दिन हो या फिर आम दिन हो, यहाँ के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गैस के भारी भरकम बिल आते हैं, लेकिन खाना जो है वो इनको लकड़ियों पर बनाना पड़ता है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के मकीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये लकड़ियों पर खाना क्यों बना रहे हैं, क्या वजूहत है? गैस नहीं आती, अगर नहीं आ रही तो कब से नहीं आ रही गैस? ईद के बाद से नहीं आ रही गैस। यहाँ तो सर्दियों में बंदा गैस नहीं आना चाहिए, यहाँ तो गर्मी है, गर्मियों में भी हमें यही देना, लकड़ियाँ पे जो है ना पकाना पड़ता है। ये देखे गैस लाइन लगी हुई है यहाँ पर, फिर भी गैस नहीं आ रहा है यहाँ पर। यहाँ बहुत बड़ी मुश्किल है। तो हुकूमत से ये गुजारिश है कि भाई गैस का मसला हल करें। हमारी बूढ़ी माँ बाप हैं, वो जो है ना लकड़ियों पर बनाते हैं, सांस की बीमारी है, तो मतलब बहुत सारी परेशानी है गैस की वजह से। आप देख सकते हैं कि ये लकड़ी जल रही है, इस पे एक हांडी रखी हुई है और इस पर भी जो है हम देख रहे हैं कि लकड़ी जलने की वजह से धुआं जो है वो निकल रहा है और धुएं की वजह से जो इस तरीके से लकड़ियों पर खाना बनाती हैं ख़वातीन, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। सांस की बीमारियां होती हैं, शदीद परेशानी का भी सामना करना पड़ता है और इसी के साथ साथ जो दीवारें हैं वो भी स्याह हो जाती हैं।